डियर फ्रेंड्स, आप सभी को जय मसीह की ग्रीटिंग्स और अभिवादन। तो आइए प्रार्थना पूर्वक इस गीत को गाने के द्वारा आज की इस संगति को आरंभ करें। और यह गीत है, आओ हम यहोवा के धन्यवाद करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें, वह है हमारा आधार। जिसने दी हमको ये सांस, वह है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वह है सभी का प्रधान। जय जय हो आराधना, वह है सभी का प्रधान। आओ हम यहोवा की धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वह है जग का त्राता और तारनहार, उसकी जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, उसके सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, मैं स्तुति करें और डियर फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। इस धारावाहिक में हम भजन के पुस्तक का एक साथ क्रम अनुसार अध्ययन कर रहे थे और अब तक में हम लोगों ने भजन 1 और 2 को देख चुके हैं और भजन 3 के पहला भाग को भी हमने हमारे जो पिछले स्टडी है उसमें हमने देख चुके थे। और भजन 3 का हमारा जो शीर्षक रहा है वो यह है कि भजनकार का व्यथा के मध्य यहोवा पर भरोसा के साथ प्रातकालीन प्रार्थना। इस जीवन को जीते हुए व्यथा, दुख, तकलीफ, पीड़ा बहुत ही वास्तविक है, बिकॉज वी स्टिल लिव इन ए फॉलन वर्ल्ड। भजन का पुस्तक हमें यह सिखाते और दिखाते हैं कि इन सभी के बावजूद और इन सभी के मध्य हमारा रवैया और हमारा मनोभाव कैसा होना चाहिए। और इसे हमने ऑलरेडी भजन 3 से देखना आरंभ कर चुके थे। तो आइए भजन 3 को फिर एक बार पढ़ते हैं। भजन अध्याय 3 पद 1 से लेकर 8। दाऊद का भजन जब वह अपने पुत्र अबसलोम के सामने से भागा जाता था। है यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। सेला।
परंतु है यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वो अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। सेला। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता, जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। उठ है यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़े पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। सेला। यदि आप सभी को याद होगा कि लास्ट टाइम हमने इस भजन को जो है 4 भागों में विभाजित किए थे, ताकि हम इस भजन को और बेहतर तरीके से समझ सके। और उन 4 विभाजनों में से, उन 4 सेक्शंस में से सबसे पहला सेक्शन पद 1 और 2 तक में आते हैं। फिर उसके बाद का जो सेक्शन है वो पद 3 से लेकर पद 4 तक में आते हैं, और फिर पद 5 से लेकर पद 6 तक में आते हैं, और फिर आखिरी जो सेक्शन है, चौथा सेक्शन, वो पद 7 और 8 इस सेक्शन में आता है। और लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी पद 1 से लेकर पद 4 यानी कि पहला 2 सेक्शनों को देख चुके थे। और यह सेक्शन किस विषय में था, आइए एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला सेक्शन, सबसे पहला भाग जिसे हम यहाँ देख पाते, जिसे आप रूपरेखा या आउटलाइन भी कह सकते हैं, पद 1 और 2 में हम दाऊद का व्यथा के विषय में देख पाते हैं। और फिर पद 3 से लेकर 4 में हम दाऊद का विश्वास और भरोसा के विषय में देख पाते। और इन दोनों ही विषयों को, यानी कि पद 1 से लेकर पद 4 को हमने लास्ट पार्ट में ऑलरेडी देख चुके हैं। और आज हम आगे की और भी 2 विषय, यानी कि पद 5 से लेकर पद 8 तक में देखेंगे। और वहां क्या विषयों को हम देख पाते, पद 5 और 6 हमें दाऊद का विश्राम के विषय में बताते हैं। और फिर आखिरकार पद 7 और 8 हमें दाऊद का विनती या उसके प्रार्थना के विषय में बताते हैं। तो आइए आज हम पद 5 से लेकर पद 8 तक को देखेंगे। और यदि आपने इससे पहला का भाग यानी कि भजन 3 का पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, तो कृपया करके यदि आप चाहे तो उस भाग को भी आप देख सकते हैं। तो आइए आज के इस भाग पार्ट 2 यानी कि भजन 3 पद 5 से लेके 8 का स्टडी को आरंभ करते हैं, यानी दाऊद का विश्राम के विषय में, जिसे हम भजन 3 पद 5 और 6 में देख पाते हैं। पद 5 में लिखा हुआ है, मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। देखिए, भजन 3 का शुरुआत में ही हम देख पाते हैं कि किस प्रकार से जो है, और लास्ट टाइम हमने पृष्ठभूमि में भी देखे थे कि किस प्रकार से दाऊद जो है वो अपने पुत्र के भय से यरूशलेम छोड़ के वो भाग गया था। तो शुरुआत में ही भजनकार कहते हैं कि उसको यह मधुर रात्रि का विश्राम कब और किन परिस्थितियों में मिला था, विशेषकर जब वो व्यथा में था। उसे यह विश्राम, लेट कर सो जाना और फिर जाग उठना, यह तब नहीं मिला था जब वो यरूशलेम में अपने आलीशान महल में अपने बिस्तर पर लेटा था, नहीं, बल्कि तब जब वो अपने बेटे अब्सलोम से अपनी जान बचाने के लिए भाग गया था, और बहुत संभावत उसे खुले मैदान में लेटने के लिए मजबूर किया गया था। और उस वक्त का ये चित्रण है जब वो कहते हैं, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा। और ये वास्तव में एक नरम तकिया के जैसा होना चाहिए, जो भजनकार को, जो दाऊद को अपने खतरे को भुला सके, जबकि उसके पीछे उसकी तलाश में ऐसी विद्रोही सेना, उसके खुद का पुत्र मौजूद था। और ये सच है कि परमेश्वर से आता इस सच्चा शांति का प्रभाव इतना उत्कृष्ट है कि यह एक व्यक्ति को कब्र में भी उतनी ही प्रसन्नता से सोने के लिए लेटा सकता है, जितना कि सबसे नरम और सबसे आरामदायक बिस्तर पर। सुसमाचार का यह शांति और परमेश्वर के गुणों का वास्तविकता, एहसास और भावना किसी व्यक्ति को सभी कठिनाइयों, प्रलोभनों और परेशानियों में भी सक्षम बनाने में बहुत
सराहनीय भूमिका निभाते हैं। इस पद से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ इसका तात्पर्य दाऊद के खतरों के बीच उसके प्राण की अद्भुत शांति और विश्राम से है। प्रार्थना के द्वारा स्वयं को और अपने उद्देश्य को, अपने परिस्थितियों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करने और परमेश्वर से आता सुरक्षा के प्रति आश्वासित होने के बाद उसका हृदय, दाऊद का हृदय स्थिर हो गया था। उसको शांति मिला, उसको विश्राम प्राप्त हुआ। दाऊद की बेटे का विद्रोह, दाऊद की प्रजाओं का बगावत, उनके कई दोस्तों के विश्वासघात, दाऊद के खुद के व्यक्तित्व के खतरे, भागता फिरता उनका थकान और आगे क्या घटने वाला है उसकी अनिश्चितता ने उन्हें कभी भी एक घंटे के लिए भी उनके नींद से, इस विश्राम से वंचित नहीं किया। उसके विश्राम में शांति मौजूद था, क्योंकि यहोवा ने, परमेश्वर ने अपनी कृपा और अपनी आत्मा की संतावना से उसे, दाऊद को शक्तिशाली ढंग से संभाला और उसे शांति प्रदान किया था। यह सचमुच बड़ा अनुग्रह और दया है कि जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमारा मन परमेश्वर पर टिका हुआ हो, ताकि हम कभी भयभीत होते हुए और विषम तनाव के साथ ना तो खाए और ना ही सोए। और देखिए, ये हर रात की सामान्य अनुग्रह पर भी लागू होता है, जिसके लिए हमें हर सुबह, चाहे अकेले हो या अपने परिवार के साथ, परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि बहुतों के पास अपना सिर छिपाने की जगह नहीं होती। वे रेगिस्तानों में, जंगलों में, रास्तों में इधर-उधर भटकते हैं, या यदि उनके पास सिर रखने का जगह भी हो, तो शत्रुओं के या किसी न किसी डर से लेटने की हिम्मत वे नहीं करते। वे सो नहीं पाते। लेकिन हम कई लोग सुरक्षित रूप से लेटते और सोते हैं, बावजूद इसके कि हम अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करने में खुद से सक्षम नहीं है। बहुत से लोग लेटते तो हैं, वे सोते तो हैं और फिर उस नींद से कभी नहीं जागते। वे मृत्यु की नींद सो जाते हैं। लेकिन हम लेटते हैं और सोते हैं और दूसरे दिन की रोशनी और आराम के लिए फिर से जागते हैं। यह कैसा संभव होता है? ये कहाँ से आता है? ये कहाँ से है? यह इसलिए क्योंकि यहोवा जिस प्रकार से हमें भोजन प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से वह हमें नींद में भी संभाले हैं। हम उनकी सुरक्षा में सुरक्षित हैं और उनकी कृपा की गोद में हम सहज हैं। और इस पद के अनुसार जब दाऊद अगली सुबह जागा, तो उसका पहला विचार यहोवा के बारे में था कि कैसे यहोवा ने रात के दौरान दाऊद की और दाऊद के सेवकों की रक्षा की। यह दाऊद के लिए एक संकेत था कि यहोवा उसके साथ है और संकट के समय में यहोवा उनके साथ मौजूद होंगे और उन्हें देखेंगे। सुबह का समय जहाँ दाऊद परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं, यह दाऊद के लिए दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय था, जैसे कि आज हमारे लिए भी होना चाहिए। पता नहीं हम में से कितने लोग जो रात को अच्छे से विश्राम कर दूसरे दिन जाग उठते हैं, हम इस सच्चाई के प्रति कितना सक्रिय है कि यदि हम विश्राम कर दूसरे दिन उठ पा रहे हैं, वह सरासर परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह से है। क्योंकि परमेश्वर उनके दया में आकर ना ही केवल हमें हमारा रोज की रोटी प्रदान करते हैं, वरन हमारा नींद में भी यहोवा हमें संभालते हैं। इसलिए यह उचित है कि हम इन सत्यों को समझते हुए यहोवा को धन्यवाद प्रदान करें। और पद 6 में आगे हम देख पाते हैं, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। भजनकार के चारों ओर के दृश्य
और उसकी परिस्थितियों के बावजूद वह यहोवा पर भरोसा करता है। चाहे हजारों लोग उसके चारों ओर उसके विरुद्ध खड़े होकर उसे नष्ट करने क्यों ना चाहते हो, फिर भी वह नहीं डरता है। जरा सोचिए, 10,000 लोगों की विद्रोह का भीड़ जो आपको नाश करना चाहता है, इससे बदतर मानवीय दृष्टि में और क्या दिख सकता है। ऐसा लग रहा था मानो कि विनाश उसके चेहरे पर घूर रहा हो। वो जिधर भी देखता है, उसे केवल उसका शत्रु दिखाई देता है। और इस जीवन काल में अक्सर ऐसा होता है कि परमेश्वर के लोग इस तरह की परिस्थितियों में आते हैं और वे कहते हैं, ये सब बातें और चीजें और परिस्थितियां मेरे विरुद्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपनी परिस्थितियों को गिनने में असमर्थ है, क्योंकि उनका मुसीबत इतना बढ़ गया है। फलस्वरूप उन्हें बच निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। रास्ता वास्तव में बहुत अंधकार दिखाई पड़ती है। और शायद आज आप भी उनमें से एक होंगे जो आज ऐसे कठिन परिस्थितियों के बीच में है। और यहाँ केवल परमेश्वर और उसके प्रतिज्ञा और विश्वास योग्यता पर आपका दृढ़ विश्वास और भरोसा होगा, जो इन परिस्थितियों के बीच में कहेगा, मैं नहीं डरूंगा। ऐसे समयों में जो सांसारिक लोग हैं, जो विश्वास से नहीं बल्कि दृष्टि से चलते हैं, वह यह समझेंगे कि एक ईसाई को ऐसा समय में डरना चाहिए, क्योंकि यदि वे स्वयं भी ऐसा परिस्थितियों में होता, उसका खुद का जीवन का स्तर बहुत नीचे गिर जाता, वे खुद भी बहुत अधिक भयभीत हो जाता। भय स्वाभाविक है, परंतु आइए हम प्रार्थना पूर्वक सोचे और विचार करें और देखें कि हमारे साथ ऐसा ना हो। क्या हम केवल तभी विश्वास करें जब दृश्य और परिस्थितियां जैसे हम चाहते हैं वैसे हो, हमारे अनुकूल और हमारे अनुसार हो? क्या केवल तभी हम विश्वास करें जब हम देख पा रहे हैं कि परिस्थितियां हमारे अनुरूप है? आइए हम दाऊद के उदाहरण से सीखें। आइए हम भजनकार के उदाहरण से सीखें और विश्वास की उस दृढ़ता की तलाश करें और उसमें बने रहे, जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर पर भरोसा करने में सक्षम बनाएगा, चाहे जो भी हो। जैसे भजनकार ने कहा था, परमेश्वर पर सच्चा भरोसा रखते हुए हम भी कहे कि मैं नहीं डरूंगा। यदि हम आज मसीह में एक सच्चा विश्वासी है, तो हम कह सकते हैं, मैं नहीं डरूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा शत्रु जो भी क्यों ना हो और जितना भी संख्या में वे क्यों ना हो, चाहे संसार के ईश्वर वे क्यों ना हो, चाहे वो सर्प क्यों ना हो, चाहे जोखिम, चाहे तलवार, चाहे ऊंचाई, चाहे गहराई, चाहे क्रूरता, चाहे दुर्भावना, चाहे आध्यात्मिक दुष्टता क्यों ना हो, हम नहीं डरेंगे, क्योंकि वह जो हम में है अधिक सामर्थी है। और मसीह का प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकेगा। और मसीह यीशु में और उसके माध्यम से हम अपनी वर्तमान की परिस्थितियों के बावजूद जयवंत से भी बढ़कर है। अतः दाऊद ने उनका विश्राम को परमेश्वर का व्यक्ति और परमेश्वर का अनुग्रह में पाया, और अब वह उद्धार के लिए, अपने बचाए जाने के लिए और सच्चा आशीष के लिए प्रार्थना करने जा रहा है। तो आइए अब दाऊद का विश्राम के बाद दाऊद का विनती के विषय में देखते हैं। पद 7 में लिखा हुआ है, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। दाऊद यहाँ प्रार्थना करते हुए वो कहते हैं, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले। यह विनती हमें मूसा के प्रार्थना की याद दिलाती है। जब वाचा का संदूक इज़राइल से आगे चल रहा था, मूसा ने प्रार्थना किया था कि परमेश्वर शत्रुओं को रास्तों से हटा दे,
क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति का प्रतीक वो वाचा का संदूक लोगों के आगे आगे उन दिनों में चल रहा था। परंतु परमेश्वर का उपस्थिति वाचा का संदूक तक ही सीमित नहीं था। जो संदूक अब इस वक्त दाऊद के जीवन के इस दौरान यरूशलेम में था, परमेश्वर का उपस्थिति उसके अभिषिक्त जन के साथ भी था। अतः दाऊद प्रार्थना करते हैं, उठ हे यहोवा, यानी वो विनती कर रहा है कि परमेश्वर उन लोगों के खिलाफ, उन 10,000 लोगों के खिलाफ उठ खड़े हो जो लोग दाऊद के विरुद्ध उठे हैं। दाऊद का यह विश्वास था कि परमेश्वर उनका उद्धार करता है और फिर भी वो प्रार्थना करते हैं, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले। देखिए, उद्धार और छुटकारे का प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर हमें देते हैं, वो प्रतिज्ञाएं और परमेश्वर का संप्रभुता हमारे प्रार्थनाओं को खत्म या खारिज नहीं करता, बल्कि इसके लिए हमारा विनती और प्रार्थना को संलग्न करते हैं। दाऊद को पता था कि यहोवा सार्वभौम है, कि यहोवा उद्धार करता है। बावजूद इसके वो यहाँ विनती करते हैं, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले। भजनकार ने भजन 3 के शुरुआत में ही अपने शत्रुओं के ताकत और उनके शत्रुओं के आक्रमण के विषय में परमेश्वर से शिकायत किए थे, लेकिन प्रार्थना का समापन की ओर जब हम आखिरी पद की ओर आते हैं, वो अपने परमेश्वर के शक्ति और अनुग्रह में उल्लास करते हैं। और अब वो अपने विरोधियों की अधिकता के बजाय उसके पक्ष में जो है, परमेश्वर जो उसके पक्ष में है, उसमें अधिकतम को देखते हैं। और पद 7 में वो यह भी कहते हैं, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं को जबड़े पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। यहाँ पे जो 10,000 शत्रुएं थे, उनका तुलना यहाँ पे उन जंगली राक्षसों के साथ किया गया है जो काटने के लिए तैयार है। लेकिन यहोवा के पास उनके अपने अभिषिक्त जन को उनकी शत्रुओं से बचाने की शक्ति और सामर्थ्य है। और यहाँ पे जब वो कहते हैं कि यहोवा सब शत्रुओं के जबड़े पर मारा है, यह जबड़े पर प्रहार करना, तिरस्कृत करना को दर्शाता है। और यहाँ जो दांत तोड़ने का जो परिभाषा है, ये रूपक जो है, इसमें शत्रुओं की तुलना जंगली जानवरों से किया गया है, जिन जानवरों की शक्ति उनके दांत कुचले जाने पर छीन ली जाती है। और इस प्रकार का जो अभिव्यक्ति है, इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन है, प्रतिरोध की ऐसा व्याख्या या अभिव्यक्तियां, जैसा कि शत्रुओं के जबड़े पर मारना, दुष्टों के दांत को तोड़ना, ऐसा बातें हमारे कानों को कठोर लग सकता है, हमारे कानों को अजीब लग सकता है। लेकिन भजनकार हमारे सामने यह आशा रख रहा है कि चाहे परमेश्वर के राज्य के अंदर से या बाहर से कोई भी शत्रु उत्पन्न हो, आखिरकार परमेश्वर विजय होंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, कलीसिया की आशा अभी भी यीशु मसीह के आगमन और उनके सभी शत्रुओं पर उनकी विजय पर निहित है। अतः इसी सच्चाई को हम वहां पाते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा राज्य आए। परमेश्वर का राज्य का आना इसी सच्चाई को व्यक्त करता है। और आगे पद 8 में भजनकार कहता है, उद्धार यहोवा ही से होता है, हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। पवित्र शास्त्र को लगातार सटीक रीति से पढ़ते हुए खोजिए, और यदि आप इसे सच्चे मन से पढ़ते हैं तो आपको इस बात पर यकीन होना चाहिए कि यहोवा उद्धार में सार्वभौम है। केवल परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार का शिक्षण परमेश्वर के वचन का महान शिक्षण है, क्योंकि उद्धार यहोवा ही से होता है। योना के पुस्तक अध्याय 2 पद 9 में भी हम इस समान विषय को देख पाते हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। यह सत्य पुराना नियम, पवित्र शास्त्र और नया नियम दोनों में ही स्पष्ट रूप से सिखाया और बताया गया है। और यहाँ जो यह उद्धार शब्द है, यह एक ऐसा व्यापक शब्द है जिसका अर्थ अस्थाई उद्धार
और साथ ही साथ अनंत उद्धार दोनों ही हो सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी की सहारा यदि उद्धार यहोवा ही से ना होता तो वे दोनों डूब जाते और उनके सारे जोर टूट जाते। आकाश मंडल और हवाओं में पक्षी कोई अन्य स्वर नहीं गाते। नदी के मछली और पशुए कोई अन्य स्वर नहीं देते बगैर इसके कि उद्धार यहोवा ही से होता है। यहोवा का उद्धार, यहोवा से आता उद्धार हमारे पास जो कुछ भी है, हमारे जरूरतों को आशीष करता है, उसे सुरक्षित करता है, उसे कायम रखता है। हमारा परिवार, हमारा टोकरी और हमारा भंडार, हमारे बाड़ों में हमारा भेड़े, गर्भ में बच्चे, हमारी मेजों पर हमारा आहार, हमारे रोज की रोटी, हमारे खेतों में अनाज, यह ना तो किसी सितारों का गुण है, ना ही सभी अन्य चीजों का गुण और स्वभाव, जो इनमें से किसी भी आशीषों को अस्तित्व में लाता और निरंतरता से हमारे जरूरतों के अनुसार प्रदान करता है, बगैर इसके कि उद्धार यहोवा ही से होता है, चाहे यह टेम्पोरल बेसिस में हो या फिर अनंतकालीन क्यों ना हो। उद्धार केवल और केवल यहोवा ही से होता है। यहोवा से आता उद्धार हमें हमारे पापों से और हमारे पापों के कारण हमारा विरुद्ध परमेश्वर के धार्मिक क्रोध से बचाता है, हमें क्षमा प्रदान करता है, हमें अनंत काल के लिए धार्मिक घोषित करता है। परमेश्वर का उद्धार हमें अनंत काल के लिए परमेश्वर का संतान ठहराते हैं। और मैं यहाँ रुक कर आपसे पूछना चाहूंगा मेरे मित्र, क्या आपने परमेश्वर के इस अनंत आत्मिक उद्धार को प्राप्त और अनुभव किए हैं? क्या पवित्र शास्त्र के अनुसार आप एक धर्मी ठहराए गए व्यक्ति है? क्या आप परमेश्वर के एक सच्चा संतान है? यदि अभी तक नहीं, तो आप अभी भी एक गंभीर खतरे में है। आपके पापों के कारण अभी भी परमेश्वर का पवित्र क्रोध आपके ऊपर बना हुआ है। और परमेश्वर के वचनों के प्रतिज्ञा के आधार पर आप उद्धार पा सकते हैं यदि आप अपने पापों से मन फेर कर परमेश्वर का अभिषिक्त राजा प्रभु यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास करें। अनंत उद्धार के आशीषें केवल यीशु मसीह के माध्यम से ही प्रभावित और उपलब्ध है, क्योंकि जितनों ने उनको विश्वास किया, जितनों ने उनके नाम पर विश्वास किया, जितनों ने उन्हें ग्रहण किया, उन सारे लोगों को यीशु मसीह परमेश्वर का संतान होने का अधिकार प्रदान करते हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। दाऊद इस भजन में ना ही केवल अपने खुद के बचे जाने, अपने स्वयं का उद्धार के लिए विनती करते हैं, अपने स्वयं का उद्धार के लिए चिंतित थे, वरन साथ ही साथ यह भी कि परमेश्वर उनके अपने प्रजा और लोगों को आशीषित करे। हे यहोवा, तेरी आशीष, भजनकार कहते हैं, तेरी प्रजा पर हो। यह सचमुच एक अत्यंत सुंदर और उत्साहित करता हुआ निष्कर्ष है। यदि आप भजन 3 को पद 1 से फॉलो करें या अन्य कई भजने भी, आप लगभग इसी क्रम को देख पाएंगे। भजन के शुरुआत में आप देख पाएंगे कि भजनकार अपने परिस्थितियों को लेकर चिंतित है। वो परमेश्वर के सामने अपने व्यथाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन धीरे से धीरे आप देख पाएंगे कि वो अपने पुराने उन दिनों को भी स्मरण करते हैं जब यहोवा ने उन्हें बचाया था। फिर आप देख पाएंगे कि धीमे से धीमे वो यहोवा के व्यक्ति और गुणों पर, यहोवा के विश्वास योग्यता पर भरोसा कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस उसके अंदर जाग रहा है। और आखिरकार जैसे ही भजन अंत होते हैं और निष्कर्ष की ओर आप पहुंचते हैं, तो आप देख पाएंगे कि भजनकार वो नहीं है अब जो वो पद 1 में था, क्योंकि उनका भरोसा का स्तर काफी बढ़ चुका है। उसी समान सत्य को आप यहाँ भी देख पाते हैं। इसलिए यह अत्यंत सुंदर और उत्साहित करता हुआ एक निष्कर्ष है। और जो भी अब तक में इस भजन में कहा गया है, उन सभी भावनाओं का समेशन योग को आप यहाँ देख पाते हैं। तात्पर्य यह है कि केवल यहोवा ही है जो अपने दया और इच्छा के अनुसार उद्धार प्रदान करता है और सच्चा आशीष प्रदान करता है। और भले ही सभी बुराइयों का पूरा समूह किसी मनुष्य के खिलाफ एक साथ
इकट्ठा हो जाए क्यों ना, फिर भी उद्धार यहोवा ही से है। उद्धार और सच्चा आशीष केवल और केवल यहोवा के हाथों में है। फिर हम जो मसीह में सच्चा विश्वास के द्वारा यहोवा के संतानें हैं, हमें किस बात का डर फिर होगा? हम क्यों कर फिर यहोवा के व्यक्ति और विश्वास योग्यता और प्रतिज्ञाओं पर भरोसा ना करें, जब हम इस सच्चाई को जानते हैं कि यहोवा के अनुमति के बिना किसी की निंदा नहीं किया जा सकता, यहोवा के भले अभिप्राय के बिना किसी भी प्रकार का शत्रु हानि नहीं पहुंचा सकते। भले ही सभी प्रकार के शत्रुएं शाप देने के लिए और नष्ट करने के लिए हमारे विरुद्ध में क्यों ना उठ पड़े। जैसे प्रेरित पौलुस ने कहे थे, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? चाहे मृत्यु भी क्यों ना आ जाए, चाहे किसी भी प्रकार का तलवारें हमारे खिलाफ आ क्यों ना जाए, चाहे किसी भी प्रकार का विपत्ति हमारे खिलाफ आ क्यों ना जाए, हम जो मसीह में हैं, हम जिसके पक्ष में यहोवा है, हमें कोई भी मसीह का प्रेम से अलग नहीं कर सकते। अतः हम जिसकी ओर यहोवा है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है भला? क्योंकि उद्धार यहोवा ही से होता है। और आखिरकार भजनकार कहते हैं, सेला। हम कुछ क्षण आज रुके और इस सिद्धांत पर हम आज मनन करें, जहाँ पे कहा गया है कि हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। यहोवा का सच्चा, विशिष्ट, अनंत, ईश्वरीय, अपरिवर्तनीय प्रेम और आशीष केवल उनके अपने प्रजा, केवल उनके अपने लोगों के लिए है। क्या हम आज परमेश्वर के लोगों में से हैं? आइए हम अपने जीवनों को आज परखें। कुछ समय रुके और यहोवा से आता उद्धार में हम अपने अपनी रुचि पर विचार करें। और यदि सच्चा विश्वास से आप यह देखने में सक्षम है कि यीशु ने अपने आप को आपके उद्धार के लिए बलिदान के रूप में उस क्रूस में दे दिए हैं, तो उन्हें सबसे बहुमूल्य धन और आनंद एवं संतुष्टि का मुख्य केंद्र के रूप में स्वीकारे और ग्रहण करे और निहारते जाए। यदि यह सबसे बड़ा आशीष आप पर हुआ है, तो क्यों ना हम उठे और गाए, अद्भुत अनुग्रह, कितना मीठा ध्वनि, जिस अनुग्रह ने मेरे जैसे अभागे पापी को बचाया। मैं खोया हुआ था लेकिन अब पाया गया हूँ, अंधा था पर अब देखता हूँ। वह कृपा थी जिसने मेरे हृदय को डरना सिखाया और कृपा से मेरा डर दूर हो गया। वो कृपा कितनी बहुमूल्य दिखाई दी उस घंटा जब मैंने पहली बार विश्वास किया। अनेक खतरों, कठिनाइयों और जालों से होकर हम पहले ही आ चुके हैं। वो कृपा थी जो हमें अब तक सुरक्षित ले आई और अनुग्रह हमें घर तक ले जाएगा। और जब हम वहां 10,000 वर्षों से होंगे, सूर्य के समान उज्जवल चमकीला, परमेश्वर की स्तुति गाने के लिए हमारे पास कम दिन नहीं होंगे। तब से जब हमने पहली बार शुरुआत की थी, तब से जब हमने पहली बार शुरुआत की थी। When we have been there 10,000 years, bright shining as the sun, we have no less days to sing God's praise than when we first began. इस जीवन को जीते हुए व्यथा और ऐसा कठिन परिस्थितियां सचमुच बहुत ही वास्तविक है। इन सबों के मध्य यहोवा हम पर अनुग्रह करे कि हमारा भरोसा यहोवा पर हो, और ताकि हम अपने अपने जीवनों को यहोवा की इच्छा पर समर्पित करें, और ताकि यहोवा से आता छुटकारा और उद्धार के लिए हम आशा रखें, और परमेश्वर के दया में होकर यहोवा से आता उद्धार और छुटकारा और सच्चा आशीष हमारे भी जीवनों का अंश बने।